दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था 14वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। आपके ऑप्शंस थे ए भारत, बी ब्राजील, सी रूस या फिर डी चीन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 से 24 जून को होने वाले 14वें ब्रिक्स सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होंगे। इस वर्ष ब्रिक्स के अध्यक्ष होने के कारण इस सम्मेलन की मेजबानी चीन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। ब्रिक्स विश्व की 5 बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और पहला प्रश्न देखते हैं। NIRYAT यानी निर्यात पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। कथन 2, ये भारत के विदेशी व्यापार के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक निर्यात यानी कि नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया, इसलिए कथन 1 सही है। ये पोर्टल एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां हितधारकों को भारत के विदेशी व्यापार की जानकारी मिलेगी, इसलिए कथन 2 भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा अजूजेंथलेट है ए मशरूम की एक प्रजाति, बी मैंग्रोव की एक प्रजाति, सी सीवीड की एक प्रजाति या फिर डी कोरल की एक प्रजाति। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल हाल ही में वैज्ञानिकों ने अजूजेंथलेट कोरल की 4 नई प्रजातियों की खोज की है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। ये नए कोरल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जल क्षेत्र में खोजे गए हैं। अजूजेंथलेट कोरल का एक समूह है जिसमें जूजेंथले नहीं होते हैं। ये कोरल अपना पोषण सूर्य प्रकाश से नहीं बल्कि प्लैंकटन से प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। खोस्त शहर किस देश में है? ग्रीस में, अफगानिस्तान में, बुल्गारिया में या फिर आर्मेनिया में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। हाल ही में अफगानिस्तान के खोस्त शहर से 44 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक स्थान पर शक्तिशाली भूकंप आया, इसलिए ऑप्शन बी सही है। ये 2002 के बाद अफगानिस्तान में सबसे अधिक तीव्रता वाला भूकंप था। इस भूकंप के कारण 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा नेशनल पार्क ब्रो आंटलर डियर का आवास है? ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी गिर नेशनल पार्क, सी पेरियार नेशनल पार्क या फिर डी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। दरअसल मणिपुर में केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के पास प्रस्तावित हेरिटेज पार्क के स्थानांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क एंडेंजर्ड ब्रो आंटलर डियर का आवास है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। ब्रो आंटलर डियर या संगाई हिरण मणिपुर का राजकीय पशु है, जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षण प्राप्त है। ये आमतौर पर लोकटक लेक में फ्लोटिंग बायोमास पर देखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जमीनी द्वीप कहाँ स्थित है? ए कैस्पियन सागर में, बी काला सागर में, सी भूमध्य सागर में या फिर डी बाल्टिक सागर में? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी काला सागर। हाल ही में यूक्रेन ने कहा है कि उसने जमीनी द्वीप पर रूस की सेना को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। जमीनी द्वीप काला सागर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। ये द्वीप 700 मीटर से कम क्षेत्रफल की एक चट्टान है। इसे स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य नूतन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये एक रिचार्जेबल इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। 2, इसे इंडियन ऑयल R&D सेंटर फरीदाबाद ने विकसित किया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दरअसल हाल ही में सूर्य नूतन सोलर कुकिंग सिस्टम को प्रदर्शित किया गया।
सूर्य नूतन एक रिचार्जेबल इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है, इसलिए कथन एक सही है। इसे इंडियन ऑयल R&D सेंटर फरीदाबाद ने विकसित किया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा स्थिति को बदलने में सक्षम है, क्योंकि भारत वर्तमान में अपनी LPG आवश्यकताओं का लगभग 50% आयात करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ददप लोपिंग किस फसल से संबंधित है? A कॉफी, B चाय, C गन्ना या फिर D कपास? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन A। दरअसल कर्नाटक के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में शुष्क मौसम की स्थिति ने बागान मालिकों को अपनी फसल के प्रति चिंतित कर दिया है। इससे निपटने के लिए अधिकांश कॉफी किसानों ने ददप लोपिंग जैसे कुछ उपाय किए हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। ददप लोपिंग का अर्थ है बागानों में छायादार वृक्षों की शाखाओं को काटना। इससे मानसून में पौधों पर अधिकतम सूर्य प्रकाश सुनिश्चित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। बेदती वर्धा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है? A तमिलनाडु, B कर्नाटक, C केरल या फिर D गोवा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन B। दरअसल हाल ही में पर्यावरणविदों के एक समूह ने बेदती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना का विरोध किया है। बेदती वर्धा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कर्नाटक में बेदती और वर्धा नदी को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। इसकी परिकल्पना 1992 में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य अरब सागर में गिरने वाली बेदती नदी और तुंगभद्रा की सहायक वर्धा नदी को आपस में जोड़ना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी CBD पर सदस्य देशों का 15वां सम्मेलन यानी COP15 कहाँ आयोजित होगा? A मॉन्ट्रियल, B कुनमिंग, C न्यूयॉर्क या फिर D नई दिल्ली? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। दरअसल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी CBD के 15वें सम्मेलन यानी COP15 के लिए दुनिया को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। वैसे तो CBD की बैठक हर 2 सालों में होती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण 2020 में ये आयोजित नहीं हो सकी थी। वर्ष 2020 में COP15 चीन के कुनमिंग में आयोजित होना था, लेकिन अब ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में 5 दिसंबर 2022 से आयोजित होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? A राजस्थान, B गुजरात, C हरियाणा या फिर D उत्तराखंड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन D। दरअसल हाल ही में विश्व बैंक ने उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। उत्तराखंड क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट वाटरशेड विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट स्प्रिंग शेड प्रबंधन, कृषि उत्पादकता और क्लस्टर आधारित कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। इस प्रोजेक्ट का एक उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना भी है। आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके ऑप्शंस हैं A जर्मनी, B फ्रांस, C इटली या फिर D जापान। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।